नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं आपको इससे पुनः अवगत करा दूं कि इस पर 9th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस और 11th और 12th क्लास केमिस्ट्री जो होगी वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। मैंने जो 11th क्लास की केमिस्ट्री को प्रारंभ कर चुका हूँ और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे मैं पुनः कह दूँ कि आप शिवलाल की जो केमिस्ट्री है या युगबोध की केमिस्ट्री है, आप प्लीज़ बुक को खरीद लीजिएगा। और यहाँ पर हम अब जब आज पिछले वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ और मैंने बता दिया था, और उस वीडियो से अब आगे हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं पुनः बता दूँ आपको कि यहाँ पर जो हमने लिखा है केमिस्ट्री, और ये जो मैंने इस बोर्ड पर लिख दिए हैं सभी एलिमेंट्स और उनके नाम सभी इसमें यहाँ पर 30 तक लिख दिए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये है इनके परमाणु क्रमांक और ये है इनके संकेत ये वाले, और ये है इनके नाम। यहाँ पर हम देखेंगे ये, क्योंकि ये मेन है, अगर हमें एटॉमिक नंबर्स याद होते हैं तो हमें उनमें ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है तो हम उसके बाद में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है तो हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि इस पर प्लस क्यों है और इस पर माइनस क्यों है। यानी इन दोनों के, यानी ये माइनस और प्लस कैंसिल होगा और इसके द्वारा हमें ये साल्ट यानी नमक का NaCl का फार्मूला बन जाएगा। मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ NaCl और यहाँ पर मैं अगर इस प्रकार से लिखता हूँ MgCl2 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ AlCl3 और इसके बाद में मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर CCl4, तो ये देखिए यहाँ पर क्लोरीन यानी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो सभी में यहाँ पर संख्या लेकिन 1 है, यहाँ 2 है, 3 है और यहाँ पर 4 है। तो इसका रीजन क्या है, ये क्यों है? यानी यहाँ पर इसकी वैलेंसी मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि +1 है और इसकी -1 है, इसकी +2 है, इसकी +3 है, इसकी +4 है। तो ये वैलेंसी हमें जब तक पता नहीं होगा, जब तक हम किसी भी कंपाउंड्स का जो फार्मूला होगा वो नहीं लिख पाएंगे, और अगर हमें फार्मूला नहीं याद होगा तो हम किसी भी रिएक्शन को आगे नहीं कर पाएंगे, और रिएक्शन नहीं याद है तो हम यहाँ पर केमिस्ट्री को प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट्स 118 है, लेकिन यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स 30 तक लिख दिए हैं, और इन्हें आप कंटिन्यू 10-10 हम बढ़ाते रहेंगे और आप भी याद करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो है परमाणु क्रमांक है 1 जो है, या एक परमाणु क्रमांक है, इस पर हाइड्रोजन है, इसका प्रतीक चिन्ह H है। मैंने उस वीडियो में बताया था और इसमें बता दूं कि हमें प्रतीक जो चिन्ह लिखना है, जो संकेत लिखना है, अगर कैपिटल एक ही अक्षर है तो हमें कैपिटल H यानी कैपिटल में लिखना है, और अगर 2 आते हैं जैसे ये आया हमारा Na और ये लिखा मैंने Na, तो पहला कैपिटल लिखना है और दूसरा स्मॉल लिखना है। तो ये सोडियम हो जाएगा। मैग्नीशियम लिखना है तो पहला कैपिटल लिखना है, दूसरा स्मॉल लिखना है। ये मेन है और आज ही बता दिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक। हमें परमाणु क्रमांक की संख्या ज्ञात कर लेना है, तो 1 से लगाकर 30 तक लिखा है मैंने। 1 इस पर है H, ये प्रतीक चिन्ह याद रखना, ये किसका है? हाइड्रोजन का है, और आप भी कॉपी में इनको नोट करेंगे। दूसरे पर है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, और 13 पर है हमारा एल्यूमिनियम, यह प्रतीक चिन्ह है Al, सिलिकॉन Si उसका प्रतीक चिन्ह है, 14 पर है। 15 पर हमारा फास्फोरस है, इसका प्रतीक चिन्ह P है। सल्फर का प्रतीक चिन्ह है सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और ये जिंक। यहाँ 30 तक हम समझेंगे, वैसे 118 तक है, लेकिन हम 10-10 इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, कि ये जो मैंने लिखा है +1 +2 +3 +4, तो ये है क्या? तो ये है संयोजकता। अब ये संयोजकता क्या होती है? वैलेंस, यानी कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश होता है मैंने लास्ट वाली कक्षा, उसमें जैसे इस प्रकार से मान लिया कि ये Na है, इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी कक्षा में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और लास्ट वाली कक्षा में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बाह्यतम का मतलब होता है सबसे बाहरी वाली कक्षा। तो ये बाहरी वाली कक्षा है, और इस बाहरी वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए कोई भी तत्व या परमाणु किसी दूसरे तत्व से
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर देता है, या फिर आपस में क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। तो यहाँ पर इसको अगर ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन से चाहिए, लेकिन इसकी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपनी कक्षा को यहाँ से समाप्त कर देगा। जैसे ही यहाँ देगा और इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं देखूँ तो Cl है क्लोरीन, इसके जो एटॉमिक नंबर यानी 17 है यहाँ पर ये है। और अगर इसमें पहली कक्षा में अगर मैं बनाऊँ तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और लास्ट वाली कक्षा में अगर मैं देखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 11 था, तो इसका था हमारा 2 8 1 था, और इसका 2 8 7 है। तो यहाँ पर इसके जो बाह्यतम वाली कक्षा है इसमें रहेगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब अगर ये अष्टक पूर्ण करना चाहता है, क्योंकि 7 ज़्यादा होते हैं, तो ये एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, खींचेगा। तो जो सोडियम था इससे ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक रिसीव करेगा, लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो जैसे ही लेगा इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन्स मूव कर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, मतलब इसकी कक्षा यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, इसके में भी 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश मतलब समझ गए होंगे, ये बाहरी वाली कक्षा, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए किसी को देता है, किसी से लेता है, या फिर आपस में क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। तो इसको कहा जाता है संयोजकता या वैलेंसी कहा जाता है। अब हमें आता है कि हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें किस प्रकार से या किस नेम से करें। तो यहाँ पर 2 वैज्ञानिक आए थे या 2 नेम से दिए थे, एक था हमारा हुंड का नेम और एक था हमारा अब्बाउ का नेम। तो यहाँ पर हम अब्बाउ के नेम के अनुसार यहाँ पर तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे कि बाह्यता में इनकी संयोजकता कैसे निकालें, कौन सा तत्व देगा, कौन सा तत्व लेगा, ये किस प्रकार से हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए यहाँ पर अब्बाउ विज्ञानी या अब्बाउ का जो नेम है, इस नेम को हम यहाँ पर देखेंगे। ये अब्बाउ का नेम है और ये नेम ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे। अब किस प्रकार से करेंगे या कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले प्रवेश करेंगे एस में करेंगे, फिर पी में करेंगे और फिर डी में करेंगे और एफ में करेंगे। ये हमारे 4 ऑर्बिटल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन इनके अंदर कैसे जाएंगे, तो पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे या उस कक्ष में जाएंगे जिसकी ऊर्जा क्या है, सबसे कम है। फिर बढ़ते हुए क्रम में ऐसे चलते जाएंगे, उससे अधिकतम ऊर्जा कक्ष में चलते जाएंगे। पहले एस में जाएंगे, फिर पी में जाएंगे, फिर डी में जाएंगे और एफ। कक्षा भी इस प्रकार से बढ़ती रहेगी। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और फिर इस प्रकार से 18। इस प्रकार से क्या होती जाती हैं, यानी कक्षाएं बढ़ती जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए यहाँ पर हम एक नियम का पालन करेंगे और वो नियम है हमारा अब्बाउ का नियम। अब्बाउ ने कहा था कि सबसे पहले निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, उससे बढ़ती हुई ऊर्जा कक्षक में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले हमें इसको बनाने का जो तरीका है या किस प्रकार से रहेगा, तो वो भी आप कॉपी में इस प्रकार से बनाते रहिए, यानी इस प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 1s और ये 2s 2p। इसके बाद हो जाएगा हमारा 3s 3p और ये हो जाएगा हमारा 3d। इसके बाद हो जाएगा हमारा 4s 4p 4d और ये हो जाएगा हमारा 4f। इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा 5s 5p 5d और ये हो जाएगा हमारा 5f। इस प्रकार से हो जाएगा। ये 1s लिख देंगे, इसमें लिख देंगे हम 2s, इसमें लिखेंगे 2p, इसमें लिखेंगे हम 3s, इसमें लिखेंगे 3p, इसमें लिखेंगे हम 3d, इसमें होगा 4s 4p 4d और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4f। यहाँ पर हो जाएगा 5s 5p और यहाँ पर हो जाएगा 5d और यहाँ पर हो जाएगा 5f। देखिए किस प्रकार से क्रम चलेगा हमारा, बनाने का तरीका भी यही है, बहुत आसान है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से क्रम में लाएंगे। पहले जो इलेक्ट्रॉन लाएंगे हम कक्षा में या ऑर्बिटल्स में लेकर आएंगे तो 1s में लेकर आएंगे, मैं बताऊंगा किस प्रकार से होगा। फिर यह होगा 2s में, 2s के बाद में होगा हमारा 2p में, 2p के बाद होगा हमारा 3s में और 3s के बाद हमें यहाँ पर जाना है 3p में
3p के बाद हमें जाना है 4s, 4s के बाद हमें जाना है 3d में वापस, उसके बाद 4s में 5p में, और इसी प्रकार से ये क्रम हमारा चलता रहेगा। ये 4d में आ जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5p में। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। हमें याद रखना है ये क्रम और ये किस प्रकार से होगा। यानी पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s। अब हमें ये भी याद रखना है कि जो s है, s ऑर्बिटल्स, उसमें हमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरना है। p में हमें इलेक्ट्रॉन बनना है 1 से लगाकर 6, मतलब इसमें p1 p2 p3 p5 इस प्रकार से हो सकता है। d में हमें 1 से लगाकर 10 तक रखना है और f में हमें 1 से लगाकर 14 तक रखना है। ये भी लिख लेंगे, ये भी नोट कर लेंगे। इसके बाद में हमें कक्षा की भी याद रखना है कि पहली कक्षा में ऑर्बिटल्स आएंगे कितने, ये भी हमें कंप्लीट याद रखना है कि अगर हमें जो कक्षा है कि पहली कक्षा में कौन सा ऑर्बिटल्स आएगा, तो पहली कक्षा में हमें ओनली एस ही रखना है, दूसरी कक्षा में हमें एस और पी रखना है, तीसरी कक्षा में हमें एस पी और डी रखना है, और चौथी कक्षा में हमें एस पी डी और एफ रखना है। 5 कक्षा भी आती है तो इसी प्रकार से चलता रहेगा एस पी डी एफ। एफ से ज़्यादा है ही नहीं क्योंकि एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में बांटा है। हमारी जो पेरियोडिक टेबल्स है उसमें 4 ब्लॉक है, एस पी डी और एफ। अब ये क्रम किस प्रकार से रहेगा, हमें ये किस प्रकार से इसके आधार पर हमें तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और उससे हमें किस प्रकार से संयोजकता निकालना है कि प्लस होगी और माइनस होगी, और फिर हम बनाएंगे फार्मूले। तो अब आगे मैं बढ़ता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या इसको नोट कर लेंगे। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि किस प्रकार से हम सोडियम, पोटेशियम, आर्गन, कैल्शियम, स्कैंडियम किसी की भी संयोजकता निकाल सकते हैं। तो ये था कि एस में 1 से लगाकर 2 तक ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, कभी भी हमें इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें मूव या उसमें भरना नहीं है। पी में 1 से लगाकर 6, डी में 1 से लगाकर 10 तक, और इसके बाद में एफ में हमें लगाना है 1 से लगाकर 14 तक। कक्षा का भी बता दिया है कि पहली कक्षा में एस, दूसरी में एस पी, तीसरी में एस पी डी, चौथी में एस पी डी एफ, और 5 कक्षा में एस पी डी एफ हमें कक्षक को लेना है। तो चलिए अब इससे आगे हम किस प्रकार से मैं आपको करके बता देता हूँ, और जो 30 तक मैंने आपको एटॉमिक नंबर लिखाए हैं उनका आप एक बार प्रैक्टिस करना है किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। तो इसी क्रम से चलना है हमें। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सोडियम का बता देता हूँ, 11 नंबर है, मतलब उसके एटॉमिक नंबर 11 है, जो कि आपको बताया है। उसका प्रतीक चिन्ह Na है, सोडियम है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले हमें किस में प्रवेश कराना है, इलेक्ट्रॉन 1s में। तो मैंने लिखा 1s2, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 11 इलेक्ट्रॉन है तो फिर इसमें पूरे हमें इलेक्ट्रॉन भरना है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1s2, यहाँ से लिखा हुआ मैंने 1s और ये लिख दिया 2, डैश लगा देंगे क्योंकि पहली कक्षा यहाँ पर खत्म हो चुकी है। फिर जाएंगे हम 2s में, तो ये लिखा मैंने 2s2, क्योंकि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद में आएंगे हम 2p में, तो यहाँ लिखा मैंने 2p6, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को गिन भी लेंगे कि हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, दूसरी कक्षा में 6 और 2 8 हो चुके हैं। यहाँ से हम, क्योंकि दूसरी कक्षा भी समाप्त हो चुकी है, 8 हो चुके हैं, मतलब 8 और 2 10, टोटल करना हमें 11। अब इसके बाद हम इसमें देख लेंगे कि यहाँ पर कक्षा कौन सी होगी, तो 3s, तो मैं यहाँ डैश लगा दूंगा और ये लिख दिया मैंने 3s और 1, क्योंकि हमारे पास में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो हमने ये कर दिया इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन विन्यास से हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हम वैलेंसी बता देंगे, ब्लॉक बता देंगे। ये एस ब्लॉक का है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में ही प्रवेश किया है। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका बाह्यतम कोष कौन सा होगा, तीसरा होगा, तीसरी कक्षा होगी। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पर 1 है, और ये देगा या लेगा, तो ये क्या करेगा, देगा, तो इसकी वैलेंसी आएगी यहाँ पर +1, यानी इस प्रकार से हो जाएगा। और ये भी बता दूं कि कब कब इलेक्ट्रॉन्स देगा और कब लेगा। अगर बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैं बता दूं कि उसकी संयोजकता +1 होगी, 2 है तो भी +2 में देगा, 3 है
तो भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, +3 हो गए। 4 है तो भी इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, यानी कार्बन जो होता है उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, तो वो ले भी सकता है और दे भी सकता है। 8 पूरा करना इनका जो मेन टारगेटिंग रहता है कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कराएं, तो वो 8 है। तो ये 1 देगा, 2, 3, 4। अब अगर उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है तो क्या करेगा वो, क्योंकि 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए और 5 यहाँ ज़्यादा है तो 3 यहाँ पर लेगा, यानी इसकी संयोजकता क्या होगी, -3 होगी। 6 है तो इसकी संयोजकता -2 है। 7 है तो इसकी संयोजकता माइनस यहाँ पर 1 होगी। और अगर इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 0, यानी नोबल जो गैसें होती हैं उनके बाह्यतम, उनके अष्टक पूर्ण होते हैं, उनकी संयोजकताएं 0 होती है, वो ना कहीं से लेते हैं, और क्योंकि उनका अष्टक ही पूर्ण होता है इसीलिए जो अगली गैस है वो 18 समूह में रखी गई है। पेरियोडिक टेबल पिछले वीडियो में मैंने पेरियोडिक टेबल्स को भी समझाया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वो पेरियोडिक टेबल्स को भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैं अगले वीडियो में आपको पेरियोडिक टेबल को ही समझाऊंगा क्योंकि ये भी है। अब में ये रही संयोजकताएं, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस 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 और ये 0। तो इस प्रकार से इसकी जो संयोजकता रहेगी वो रहेगी +1 रहेगी। Na पर यहाँ पर जो चार्ज रहेगा वो +1 रहेगा। इसी प्रकार मैं Cl का बता देता हूँ, यहाँ पर क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर मैंने बताया था आपको 17। तो इसका यहाँ पर देखेंगे, पहली कक्षा में प्रवेश कराएंगे 1s2, ये हो गया। दूसरी कक्षा में आएंगे 2s2, दूसरी कक्षा में p ऑर्बिटल्स 2p2, फिर डैश लगा देंगे। तीसरी कक्षा में चलेंगे तो 3s2, अब यहाँ से इसमें जाएंगे 3p6, ये 3p6 होगा। अब 3p के बाद में हमें मालूम है कि 3d भी आएगा, लेकिन हम इस अभाव के नियम का पालन ही करेंगे, तो हम 3p से किस में जाएंगे, 4s में जाएंगे। तो देखिए ये लिखा मैंने यहाँ पर 4s, ये लिखा मैंने 4s2। इसके बाद वो कह रहा है कि वापस किस में आइए आप, 4, यहाँ पर हो गया 4s के बाद में जैसे ही घूमेंगे हम किस में आएंगे, 3d में, क्योंकि ये तीसरी कक्षा का है, ऑर्बिटल है, तो हमें यहाँ पर देखिए मैं इसी में कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 3d। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, पूरे ऊपर के हम गिन लेंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, नहीं यहाँ पर 6 है, 2, 2, 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और यहाँ पर हो गए हमारे 20। तो लेकिन ज़्यादा हो रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर p में से कम करेंगे। किस में से कम करना है हमें, p में से, क्योंकि s के बाद में भी हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया है p में आया है, तो किस प्रकार से करेंगे, इसको भी हटा देंगे, क्यों गिन लेंगे 2, 4, 6 10 10 और 2 12, 12 और 6 हो जाएंगे हमारे 18, लेकिन हमें करना कितने हैं, 17। तो ये लास्ट में इसी में गए थे, तो इसमें हम कम करेंगे, इसमें कर देंगे हम 5। अब हम देख लेते हैं कि इसका बाह्यतम कोश कौन सा है, तो तीसरी कक्षा है। अब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं हमारे, तो तीसरी कक्षा में 5 और 2 कितने हो रहे हैं, 7। और मैंने बताया आपको कि जब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो तो वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब इसकी होगी -1। तो इस प्रकार से हो गया हमारा जो साल्ट एंड नमक का सूत्र NaCl कैसे बना, इसकी +1 है और इसकी -1 है। ये हम फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। तो आप क्या करिए कि 1 से लगाकर 30 तक इसी क्रम में, एक और मैं बता देता हूँ कि किस क्रम में आपको करना है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इससे संयोजकता निकालना। तो यहाँ पर मैं 20 का बता देता हूँ, 20 और उस पर है हमारा कैल्शियम, 20 नंबर पर है हमारा कैल्शियम, और कैल्शियम का किस प्रकार से करना है हमें, 1s2 2s2, यही से करना है हमें। 2p तो ये लिखा मैंने 2p6, 3s तो ये लिखा मैंने 3s2, इसके बाद में लिखा 3p तो ये लिखा मैंने 3p6, 3p के बाद में कह रहा है 4s, लेकिन हमें मालूम है कि 3d भी आने वाला है, 3d को यहाँ खाली छोड़ देंगे। 4s2 तो ये लिखा 4s2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो गिन लेते हैं कि टोटल कितनी हो गई है, तो 2, 2, 4,
छः 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 हो रही है हमारी। तो इस प्रकार से अब अगर अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो डी में आएगा। अब हमें ये बताना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 हो चुकी है और 20 हो गई, तो अब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो बाह्यतम यानी चौथी कक्षा ये है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो इसकी संयोजकता रहेगी +2 n है। अगर हमें किसी ने बोल दिया है कि कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, तो देखिए कैल्शियम की संयोजकता +2, Cl की संयोजकता -1, यह है फार्मूला। अब हम आसानी से बना पाएंगे, हमें अगर संयोजकता मालूम है तो हम उसका फार्मूला आसानी से होगा। देखिए ये +2 यह -1, तो ये +2 इधर जाएंगे और ये -1 उधर जाएगा, तो किस प्रकार से हो जाएगा CaCl2। ये फार्मूला बन गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड। तो अगले वीडियो में हमें ये इस क्लास को और कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे और उसमें ये देखेंगे फार्मूले कैसे बनाएंगे। फिलहाल आप इतना काम करेंगे कि मैंने जो एलिमेंट से लिखे थे 1 से लगाकर 30 तक, उन सभी के नाम लिख लेंगे, एटॉमिक नंबर लिख लेंगे और एटॉमिक नंबर लिखने के पश्चात उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उनकी संयोजकता निकाल लेंगे और संयोजकता निकालने के बाद में यहाँ पर अब अगले वीडियो में हम बनाएंगे उनके फार्मूले। तो फार्मूले बन से होंगे सूत्र, यानी फार्मूले सूत्र किस प्रकार से होंगे। अगर किसी ने बोल दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा या पोटेशियम क्लोराइड का क्या होगा, ये होगा पोटेशियम, ये क्लोराइड, इसकी +1 इसकी -1 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर अगर बोल दिया किसी ने कि मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा, तो Mg ये होगा Cl2, मैग्नीशियम की +2 -1, ठीक है, यहाँ का जो +2 है वो इधर आ गया, तो ये होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे इस क्लास में, इस यूट्यूब के माध्यम से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़, और जो 11th क्लास में है उनको भी ये वीडियो शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।